जोहार। आप देख रहे हैं डॉक्टर जेपीएससी। और आज जो है हम पेपर 2 हिंदी का थर्ड चैप्टर करेंगे, जयशंकर प्रसाद। जेएसएससी फील्ड वर्कर का जो है एग्ज़ाम कभी भी ले लिया जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जेएसएससी जो है बहुत तेज़ी से जो है बहालियों को निपटा रही है। और जो है ये भी परीक्षा जो है लाइन में है, तो इसलिए जो है जो भी सोच रहे हैं कि जो है हम आखिर में अभी कोई नोटिस आया नहीं है और या फिर जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट का ऐलान हो जाएगा फिर हम तैयारी करेंगे, तो फिर जो है आपके लिए थोड़ी मुसीबत होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं सकेंगे, मुसीबत होगी, क्योंकि बहुत कम समय में और इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट कर पाना जो है बहुत दिक्कत होता है। और मैं खुद ये छात्र जीवन में रहा हूँ और ये खुद मैं फेस किया हूँ, तो इसलिए जो है कभी भी ये जो है अंतिम समय में तैयारी करने की कोशिश ना करें। इससे जो है कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, है ना, बहुत सारे एग्ज़ाम आप देते होंगे जिसमें पता चलता है आपको कि जो है जब लास्ट नाइट में आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें जो है कन्फ्यूज़न हो जाती है और क्वेश्चन देखने के बाद जो आंसर आपको सही मालूम है लेकिन फिर भी आप गलत करके आएंगे। तो यही नतीजा होता है। तो लास्ट टाइम में आप तैयारी ना करें, बल्कि अभी से ही जो है हमारे साथ साथ आप तैयारी करें। आपका बेहतरीन तैयारी होगा। जो पेपर 2 हिंदी लिए हैं उनके लिए जो है मैं पूरा हिंदी सिलेबस करा रहा हूँ और जीके जीएस तो मैं कराऊँगा ही, वो उसके लिए आप निश्चित रहें। और जो है मैं सबसे पहले पेपर 2 कंप्लीट करूँगा। आज पेपर 2 का थर्ड चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जो है काव्य, और जो है काव्य के परिचय जो है जिनके लेखक हैं उनके परिचय के बारे में, क्योंकि जीवन परिचय लेखक का बहुत ज़रूरी है। यहीं से सवाल आता है और इनके काव्य से भी सवाल आता है कि ये कविता किसकी लाइन है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पहले जीवन परिचय लेखक का पढ़ेंगे कि लेखक कौन था, कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ। तो ये चीज़ें, चलिए शुरुआत करते हैं हम बिना देरी किए हुए। दोस्तों जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है सन 1889 यानी कि 1889 में बनारसी में हुआ। वाराणसी जिसको भी कहते हैं और बनारस भी कहते हैं, है ना। बहुत पुराना शहर है और बहुत ही जो है बड़ा शहर है और ये जो है भारत का प्रसिद्ध शहरों में से एक है। और ये काशी काशी भी कहलाता है ना, काशी, ये बनारसी काशी, ये चीज़। और जो है हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री वो भी इसी लोकसभा के सदस्य हैं, बनारसी, है ना। चलिए, तो जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है सन 1889 में जो है बनारसी में हुई और जो है काशी का प्रसिद्ध कॉलेज क्वींस कॉलेज में जो है पढ़ने गए थे। क्वींस कॉलेज से ये पढ़े, परंतु परिस्थिति अनुकूल ना होने के कारण इनको बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और कितनी क्लास तक पढ़े? सिर्फ 8वीं। सोच सकते हैं, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े लेखक, और पढ़े कितना? सिर्फ क्लास 8। तो किसी को भी जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी ये कहना मुश्किल है। लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा कम है तो जानकारी कम होगा। कभी भी ऐसे लोगों को कम तोलने का कोशिश ना करें। बहुत से ऐसे ऐसे नायाब हीरा है जयशंकर प्रसाद, क्लास 8 तक ही जो है पढ़े पाए और आगे नहीं पढ़ पाए, क्योंकि परिस्थिति इनके अनुकूल नहीं था। इनकी स्थितियाँ, आर्थिक स्थिति शायद नहीं होगा या फिर कोई अन्य कारण की वजह से जो है क्लास 8वीं के बाद जो है ये कंटिन्यू नहीं कर पाए और क्लास 8वीं तक ही पढ़ पाए। बाद में घर में संस्कृत, हिंदी, फारसी का जो है अध्ययन किया। सोचिए, सेल्फ स्टडी। जयशंकर प्रसाद ने जो है जब क्लास 8वीं के बाद नहीं क्लास कर पाए, जब पढ़ नहीं पाए, तो घर में ही जो है संस्कृत, हिंदी और फारसी का जो है अध्ययन किया। जैसे कि हिंदी में कहता है अध्ययन, यानी कि स्टडी किया, है ना। और जो है छायावादी जो है काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में इनका नाम है। और जो है जयशंकर प्रसाद का निधन भी जो है सन 1937 में हो जाती है। तो जो है आपको याद रखना है कि जन्म इनका 1889 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश, वर्तमान में जो है आपका वाराणसी जो है लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से हमारे माननीय प्रधानमंत्री सदस्य जो है लोकसभा सदस्य है। तो ये आपको याद रहेगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। चलिए,
इनकी प्रमुख रचनाएं जानेंगे, क्योंकि प्रमुख रचनाएं दे देता है कि ये रचना किसकी है, तो वो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जो है इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या है। काव्य में चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी। क्या क्या इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन सी हैं। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, आंसू लहर अलग है, आंसू लहर और कामयानी। लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है काव्य कृति जो है कामयानी रहा जयशंकर प्रसाद का, और कामयानी के लिए ही इनको पारितोषिक जो है दिया गया आपका, है ना। और छायावाद के जो है प्रमुख स्तंभ है। छायावाद में 4 कवि मुख्यतः आते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ। अगर सवाल पूछेगा कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ में से इनमें से कौन है, और ऑप्शन दे देगा जयशंकर प्रसाद और जो है आचार्य श्रीलाल शुक्ल, और या फिर दे देगा आपका नागार्जुन। तो आप जहाँ देखेंगे जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद को जो है टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि यही आपका जो है छायावाद के प्रमुख स्तंभ है। अन्य 3 स्तंभ जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी है, सुमित्रा नंदन पंत जी है ना। ये जो है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ। और 5वां प्रमुख स्तंभ जो है रामविलास शर्मा जी हैं। तो छायावाद के 5 स्तंभ, और 5 स्तंभ में से जयशंकर प्रसाद भी एक ही स्तंभ के, है ना। चलिए याद रखना है। और इनको जो है कामयानी के लिए जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया, है ना। ये याद रखना है। लिख देगा कि किस काव्य कृति के लिए, सवाल पूछेगा आपसे जयशस्सी कि किस काव्य कृति के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। तो अगर आप जानते होंगे वहाँ सब आपको ऑप्शन दे देगा, झरना, आंसू, लहर या फिर कामयानी। तो कामयानी आपको टिक करना है ना। चलिए, कामयानी जो है इनको कामयानी के लिए जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। और जो है ये जो है कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी थे, है ना। गद्यकार, कहानीकार, है ना, कहानीकार थे। और जो है इनका प्रमुख कहानियाँ जो है जो नाटक है, और प्रमुख नाटक में जो है आपका अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी इसके प्रमुख नाटक है। कौन कौन सा नाटक, एक बार याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक, पहला स्कंदगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा अजातशत्रु, चौथा ध्रुव स्वामिनी, है ना। और जो है इनका उपन्यास कौन कौन सा है। उपन्यास जो है कंकाल, तितली और जो है इरावती। उपन्यास कंकाल, तितली और जो है इरावती, इनका प्रमुख जो है उपन्यास है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। ये याद रखना है। क्या क्या 3 जो है आपका इनका जो है उपन्यास है। कौन कौन सा, कंकाल, तितली और जो है इरावती। ये उपन्यास में इनका 3 उपन्यास इन्होंने लिखा है जो प्रमुख उपन्यास है ना। उसके बाद जो है इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखी, कहानी भी लिखी है। उनमें से जो है आकाशदीप, आंधी और जो है इंद्रजाल इनका कहानी संग्रह है ना। कहानी संग्रह में 3 है लिखा है, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये जो है कहानी संग्रह है। ये याद रखिएगा कि इनमें से कौन सा कहानी संग्रह है, पूछ देगा सवाल। तो अगर ऑप्शन देगा आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, या लिख देगा उपरोक्त में से सभी, तो आपको ऑप्शन करना है उपरोक्त में सभी, क्योंकि ये सभी कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद की। चलिए, जयशंकर प्रसाद का जो है साहित्य जीवन की कोमलता, जयशंकर प्रसाद की साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर जो है भाषा, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है ना। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। ये विशेषताएं मिलती है कौन कौन सी, जैसे कि आपका अतिशय, छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, इसका जो है विशेषता क्या क्या है इनका, है ना। ये चीज़ आपको कविता के प्रमुख विशेषता जयशंकर प्रसाद की ये चीज़ है
देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, है ना, जो है सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, ये अपनी कविता के माध्यम से इन चीज़ों को जो है वहाँ उकेरते हैं। और जो है इतिहास और दर्शन में इनकी गहरी रुचि थी, इतिहास और दर्शन में इनकी गहरी रुचि थी, और इसकी झलक जो है इनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। ये जैसा कि आप जानते हैं, इनके साहित्य में इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। आपको याद रखना है, प्रमुख काव्य कृतियाँ है जो है आपको याद करा दे रहे, फिर एक बार रिपीट कर लीजिए। चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी। और उपन्यास में अगर पूछेगा तो उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल, तितली और इरावती ये उपन्यास है ना। और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये जो है कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद की। चलिए याद कर लीजिएगा ये चीज़। अब है इसमें जो है एक देगा कि आत्मकथ्य जो है लिखित है, जिसमें जयशंकर प्रसाद लिखे हैं कि मधु गुन गुन कर कहा जाता कौन कहानी यह अपनी। मधु गुन गुन कर जाता कौन कहानी। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यह गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। इसमें जो है ये लिखे हैं आत्मकथ्य का, इसका जो है पूरा आपको बता भी देंगे कि इनके माध्यम से ये क्या कहना चाहते हैं जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद अपने आत्मकथ्य में लिखते हैं, आगे लिखते हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अपने को समझो, किंतु कहीं ऐसा ना हो, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले। अपने को समझो मेरा रस ले मैं अपना भर ले, है ना, मैं ले अपनी भरने वाले। आगे लिखते हैं यह विवंडना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपने या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। आत्मकथ्य में लिखते हैं उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। और जो है मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। वो लिखते हैं जयशंकर प्रसाद कि जिस सपना को देखे थे वो मिला कहाँ, है ना, जिसके लिए जगे थे हम। इसमें फिर लिखते हैं आगे, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी। अनुरागिनी उषा लेती थी। जिनकी सुहाग मधुमाया में उनकी स्मृति पाच्छय बनी है। उनकी स्मृति पाच्छय बनी है। थके पथे की पंथा की सीवन को उधेड़ कर देखो गो मेरी कथा की। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। ये जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं कि क्या ये सही नहीं होगा कि मैं दूसरे का सुनूं और मैं अपना बारे ना बताऊं, मैं चुप रहूं। फिर कहते हैं आगे, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तो सुनकर क्या आप भला करेंगे हमारी, ये कहते हैं जयशंकर प्रसाद। फिर आगे लिखते हैं अभी समय भी नहीं, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसमें जयशंकर प्रसाद जो है अपने आत्मकृत्य को लिखते हैं और आत्मकृत्य के माध्यम से जो है कहते हैं कि देखिए इसका जो है पूरा संपादित क्या है, क्या लिखना चाह रहे थे जयशंकर प्रसाद, ये लिखा है। ये जो है प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका होती थी, है ना, एक आत्मकृत्य जो है विशेषांक निकालना तय हुआ प्रेमचंद के संपादन में। और उस संपादन में किसका नाम क्या था, हंस, है ना, हंस का एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ। मतलब कि कवियों में, लेखकों में तय हुआ कि एक मासिक पत्रिका या विशेषांक जो है निकालेंगे आत्मकथा के लिए, है ना। प्रसाद जी के मित्रों ने, जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने कहा कि ये वे भी आत्मकथा लिखे। जयशंकर प्रसाद को सबने कहा कि आप भी एक आत्मकथा लिखिए और जो है इस विशेषांक में छापेंगे। प्रसाद जी इसमें सहमत नहीं थे। मतलब कि जयशंकर प्रसाद बोलते थे यार हम क्या लिखेंगे,
है ना, हमारे क्या औकात है, क्योंकि क्लास 8वीं तक पढ़े थे बेचारे। डिमोटिवेट, शायद मुझे जैसा लग रहा है परिस्थिति अनुकूल उनके नहीं थी, तो वो जो है अपनी आत्मकथा लिखने में सहमत नहीं थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई है यह आत्मकथ्य। अब जैसे हम आपको बोलेंगे कि जो है एक आप जो है लिख के दिखाइए आत्मकथा आप अपने बारे दीजिए, तो आप बोलेगा ना हमको कि सर हम क्या बताएंगे, अभी जेएसएससी सीजीएल में खुद हम फंसे हुए हैं, हमारी लाइफ अपने जो है स्थिति खराब है, हमारा क्या होगा, तकदीर में क्या लिखा है, आखिर किस कलम से लिखना चाहती है हम तकदीर हमारी सरकार। तो आप कहेंगे कि सर आप ही बताइए ना हम क्या लिखेंगे। तो इसके बीच तर्क होता है, हम पूछेंगे कि आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। तो उसी तरह जो है जयशंकर प्रसाद और लेखकों के बीच में तर्क होता है, और तर्क से निकला है ये आत्मकथ्य, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आपको समझाने का सरल तरीका ये समझा दिए। सन 1932 में हंस की आत्मकथा विशेषांक में प्रभावित जो है आपका प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? हंस के बोलेगा कि आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो आपको याद रखना है प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका एक प्रकार की आत्मकथा विशेषांक है, जिसमें आत्मकथा छपती थी और ये विशेष अंक होती थी। देखिएगा अखबारों में एक विशेष अंक रहता है देश विदेश का खबर, एक रहता है संपादकीय पेज, है ना, उसमें डेली जीवन का मतलब दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं या फिर जो है कहानी संग्रह, ये सारी रहती है। तो उसी प्रकार से जो है हंस पत्रिका में जो है जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य 1932 में जो है प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई? 1932 में। आपको याद रखना है ये चीज़, है ना। छायावादी शैली में लिखी गई थी ये कविता, क्योंकि छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं आपके जयशंकर प्रसाद, तो ये तो आप भूल नहीं सकते हैं कि किस शैली में ये लिखा गया आत्मकथ्य। तो जो है छायावादी शैली में, है ना। चलिए याद रखिएगा ये चीज़, नहीं तो फिर बाद में मत बोलिएगा सर आप ये हमको बताए नहीं थे, ये पढ़ाए नहीं थे, इसलिए क्वेश्चन छूट गया। तो ऐसा कोई मतलब चैप्टर में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं छोड़ सकता हूँ, इसलिए आप जो है ध्यान दें और प्लीज़ अपना जो है नोट्स सामने रखें, लिखे जरूर जो मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे में लिखते हैं। इस कविता में जो है जयशंकर प्रसाद के जीवन के यथार्थ एवं अभाव, इस जो है आत्मकथा में कविता में जो है जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव का पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है ना। इसके माध्यम से जो है जीवन के यथार्थ और अभाव का जिक्र किया है जयशंकर प्रसाद ने। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभाव, छायावादी जो है सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों के बिंबों का प्रयोग किया। आत्मकथ्य में जैसे लिखा सब बहुत अच्छा लिखा है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। तो ये जो है कितनी सुंदर बातें लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। यही चीज़ का यहाँ जिक्र किया है कि ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। उन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया, जयशंकर प्रसाद ने बताया कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की कथा की बराबर है ना। उनके जीवन की कथा और एक सामान्य जीवन, एक आदमी के जीवन की कथा के बराबर है। हम कोई स्पेशल नहीं है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं कि मेरे आत्मकथ्य कविता में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको पढ़कर लोग वाह वाह करेंगे, है ना। कोई ऐसी महान बात और रोचक बात है नहीं, मेरे जीवन से जुड़ी कोई ऐसी महान और रोचक बात है नहीं, लेकिन वाह वाह करेंगे। तो असल में जो है जयशंकर प्रसाद बहुत महान व्यक्तित्व रहे हैं, और जो है अच्छा व्यक्तित्व कभी अपना खुद जो है लिखता नहीं है। आप देखे होंगे, है ना, बड़े बड़े लोगों की तारीफ जो है अन्य लोग करते हैं अपनी सरलता, अपनी मधुर भाषा के कारण। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी प्रमुख स्तंभ है। आज ये दर्जा उनको मिला है तो उनके अच्छे कार्यों और साहित्य में उनके योगदान के लिए मिला है। चलिए कुल मिलाकर इस कविता में, आत्मकथ्य में, है ना, एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, यथार्थ मतलब सच्चाई,
दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता है। देखिए, महान कवि कभी अपना तारीफ नहीं किया। जयशंकर प्रसाद ने कोई ऐसा बड़ा महान या रोचक बातें नहीं लिखी अपने फेवर में जिसमें आप कहेंगे कि जयशंकर प्रसाद ऐसा है वैसा है। उन्होंने अपने आप को क्या बताया कि मेरी जीवन की कथा और एक सामान्य आदमी के जीवन की कथा बराबर है। तो ये होती है व्यक्तित्व, और यही जो है अपने आत्मकथ्य के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने कहा। तो आपको क्लास अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो हम उन वंचित छात्रों तक नहीं पहुंच पाएंगे जो घरों में पढ़ रहे हैं, जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से वंचित है। हमारी जो है गांव शहर में जो लड़कियां घरों में सेल्फ स्टडी कर रही है, क्योंकि जो है महिलाओं को अवसर बहुत कम मिलता है, तो हम उन तक पहुंचना चाहते हैं ताकि उन बेटियों और उन बहनों को मैं अपने क्लास के माध्यम से सपोर्ट कर पाऊँ। सिर्फ आप अपना जो है अभी भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर पेपर 2 हिंदी लिए हैं तो इससे आसान जो है कोई भी जो है सिलेबस में नहीं है। जो बात है मैं क्लियर बता रहा हूँ। पूरा आप जो है JSSC में जो भी लिए हैं अन्य भाषा, उनमें सबसे आसान जो है, क्योंकि 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं क्षितिज कृति का, एक बार सिर्फ आप पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी कुछ है नहीं इसमें। और 10 नंबर का पूछेगा व्याकरण, तो व्याकरण तो मैं करा ही दूंगा, उसके लिए आप निश्चित रहें। तो इस सरल भाषा और इस सरल सिलेबस को अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे नौकरी ले पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, जोहार, आभार।